पिछले क्लास में आप लोगों ने तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी आप लोगों ने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन वास्तव में क्या होती है बच्चों? कैथोड किरणें होती है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। और प्रयोग कौन था बच्चों? डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्ग नली प्रयोग। ठीक है। अब विसर्ग नली प्रयोग के आधार पे ही हम लोगों ने देखा कि मतलब एक निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ किरणें जा रही हैं, जिन्हें हम कैथोड किरण कहते हैं। और ये किरण तभी उत्पन्न होती है जब डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज हो। लो प्रेशर क्रिएट करने वाला डिवाइस क्या लगा था? वैक्यूम पंप, जो वायु के चूस के बाहर निकालता है और उसमें प्रेशर बहुत लो क्रिएट करता है, जिसका वैल्यू होता है 0.001 mm ठीक है। और जो हाई वोल्टेज क्रिएट होता है वो होता है बैटरी के द्वारा लगभग 10,000 वोल्ट। ठीक है। इस कंडीशन में अगर किसी भी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखोगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने लगता है। यानी कोई भी गैस जो होती है ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ना बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होती है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप लोग के सप्लाई हो रही है तार में, और उसको कट कर दिया जाए तो क्या वायर से निकल के करंट आपको थोड़ी लगता है? हवा से होते हुए नहीं लगता है, क्योंकि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। ठीक है। हवा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, और हवा जो होता है कई गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है ना? समझ रहे हो ना सारी बातों को मेरी? तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि गैस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एनी गैसेस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विसर्ग नली में किसी भी गैस को आप डालते हो तो विद्युत का क्या हो जाती है बच्चों? सुचालक हो जाती है। अब विद्युत का सुचालक होने का कारण होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में बच्चों लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई रहता है। ये दो कंडीशन अगर किसी भी गैस पर अप्लाई कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाती है बच्चों? गुड कंडक्टर हो जाती है। तो चलिए फिर से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। सॉरी, एनोड रेज ना हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एनोड रे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रोटॉन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। डिस्कवरी ऑफ एनोड रे यानी प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या होती है बच्चों? तो इसके डिस्कवरर कौन थे बच्चों? आप लोग को मालूम है ना? डिस्कवरर जो थे उसका नाम था बच्चों गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन थे बच्चों। और एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? आप लोगों को तो मालूम है ये है। एक्सपेरिमेंट आप लोग का था बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब यानी हिंदी में आप लोग उसको क्या कह सकते हो बच्चों? विसर्ग नली प्रयोग। और डिस्चार्ज ट्यूब का कितने कंडीशन होते हैं? दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, टू कंडीशंस। कौन कौन होता है बच्चों? पहला होता है बच्चों लो प्रेशर। लो प्रेशर। दूसरा होता है बच्चों हाई वोल्टेज। ठीक है। ठीक है। यानी आप लोगों के देखने के अनुसार से मतलब किसी भी मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में हमेशा क्या होता है बच्चों? लो प्रेशर रहता है। और कितना वोल्टेज होता है बच्चों? हाई वोल्टेज होता है। और लो प्रेशर कितना रहता है बच्चों? आप लोगों को तो मालूम है 0.001 mm होता है। और हाई वोल्टेज कितना होता है बच्चों? 0.00 सॉरी 10,000 वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों। और इस कंडीशन में
बच्चों इस कंडीशन में कोई भी गैस जो होती है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है। नहीं समझ में आया? यानी कोई कहेगा कि गैस कब विद्युत का सुचालक बन जाती है, तो आप लोग कह सकते हो कि गैस विद्युत का सुचालक तब बनती है जब वो निम्न दाब और उच्च विभवांतर पर रहे। ठीक है, यानी प्रॉब्लम, यानी इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि एनी गैस, क्या लिख सकते हो बच्चों, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को याद रखना, कई बार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोई गैस जो होती है विद्युत का सुचालक कब बन जाती है, तो कोई भी गैस जो होती है निम्न दाब और उच्च विभवांतर पर विद्युत का क्या होती है बच्चों, सुचालक बन जाती है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं? चलिए बच्चों, और सारे मैटर और फैक्टर के बारे में हम लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। बढ़ाए ना आगे? ठीक है। और इस कंडीशन में आप लोग क्या देखेंगे बच्चों कि एक जो होती है किरण जो होती है बच्चों, मतलब इसमें कैथोड किरण को तो आप लोग देख लिए, अब एनोड किरण को कैसे देखोगे? तो एनोड किरण जो होती है बच्चों इनविजिबल होती है। क्या होती है? इनविजिबल होती है। उनका पता कैसे किया जाता है? तो उसमें आप लोगों को कैथोड में छेद कर दिया जाता है। मतलब साइंटिस्ट तो जानते ही हो बच्चों, खुरपाती माइंड के होते हैं वो, मतलब कुछ न तो कुछ हमेशा करते रहते हैं, ताकि मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट से जब तक वो लोग बाल का खाल नहीं निचोड़ लेते तब तक वो उसको छोड़ते नहीं है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब हम बना रहे हैं बच्चों। ये बन गया हम लोग का बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब। और यहाँ पे कुछ नहीं किया जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका कैथोड रखा जाएगा और यहाँ पे क्या रखा जाएगा बच्चों, एनोड। ठीक है, और इसको 10,000 वोल्ट पे रख देते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, कितने वोल्ट पे रख देते हैं बच्चों, 10,000 वोल्ट पे। और यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा देंगे हम लोग। ये वैक्यूम पंप हो गया, निर्वात पंप। वैक्यूम पंप हो गया, निर्वात पंप, जो लो प्रेशर क्रिएट करता है कितना बच्चों, तो 0.001 mmHg। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? और इसमें क्या किया जाता है बच्चों कि ये निगेटिव प्लेट है तो इसको माइनस ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं बच्चों, प्लस। यहाँ पे हम इसमें छेद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया बच्चों कि यहाँ से जो किरणें चली, माइनस से प्लस की तरफ जो किरणें चली, उन किरणों को जानते हो क्या कहा गया बच्चों, कैथोड किरण। क्या कहा गया बच्चों, कैथोड किरण। लेकिन जब प्लस से माइनस की तरफ जो किरणें चली बच्चों, वो किरणें जो थी अनविजिबल थी, तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते रहे। ठीक है बच्चों, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपको क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो ये बनता है बच्चों, यहाँ पे एक जेडेनेस का लेप चढ़ा दिया जाता है। क्या चढ़ा दिया जाता है बच्चों, जेडेनेस का लेप। इसलिए चढ़ा दिया जाता है कि जब तक कोई किरण दिखाई नहीं देती है तो उसका पता कैसे चलता है, तो यही जेडेनेस या एजीबीआर लगा के हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। एजीबीआर यानी फोटोग्राफिक प्लेट, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप। जब ये नहीं दिखने वाली किरणें जब इन जगहों पे पड़ती है तो ये स्पार्किंग करने लगता है। क्या करने लगता है बच्चों,
स्पार्किंग करने लगता है, ये मतलब प्रतिदीप्ति दिखाने लगता है। अब प्रतिदीप्ति दिखाने से हमें पता चलता है बच्चों कि यहाँ पे कुछ एक विशेष प्रकार की किरणें आके पड़ रही है, और जो विशेष प्रकार की किरणें आके पड़ रही है उसे ही कौन सा किरण कहा गया बच्चों? एनोड किरण। क्या कहा गया बच्चों? एनोड किरण। तो ये जो हमारा ये इस कलर का जो लाइट है, इस कलर के जो लाइट है बच्चों, उसे हम कहेंगे बच्चों कैथोड रे। क्या कहेंगे बच्चों? इस कलर के जो लाइट आपको दिखाई दे रहा है वो कैथोड रे है, यानी ये वास्तव में क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बच्चों जो इस टाइप का लाइट आपको दिखाई दे रहा है पीला वाले डॉटेड लाइन से, वो है बच्चों, जानते हो क्या होता है? वो है बच्चों एनोड रे। और ये वास्तव में क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि कैथोड रे जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, लेकिन एनोड रे जो होते हैं बच्चों वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और इन एनोड रे को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तव में प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है बच्चों, जो कहानी इलेक्ट्रॉन में है, मतलब ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने से पता चलता है कि ये क्या होती है बच्चों? ये हमारी पॉजिटिव होती है। इनके मार्ग में हल्के पैडल व्हील रख देने पर वो उसमें क्या कर देती है? रोटेशन प्रोड्यूस कर देती है। इससे पता चलता है कि ये मैसिव मटेरियल है, यानी क्या होती है? द्रव्यमान युक्त कणों से बनी होती है। इनके मार्ग में धात्विक प्लेट रखने पर उसे क्या कर देती है? गर्म कर देती है। तो इससे और पता चलता है कि ये काफी ऊर्जावान होती है। सारी कहानी इलेक्ट्रॉन की ही है बच्चों, कोई इसमें ये दो राय नहीं है। अब इसमें देखिए बच्चों एक बात और बता दे रहे हैं। प्रोटॉन जो होते हैं बच्चों, प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज जो होते हैं, वो जानते हो वास्तव में वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस। क्यों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस? हाइड्रोजन न्यूक्लियस यानी हाइड्रोजन के ये नाभिक होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक होने का मतलब वो H प्लस आयन होते हैं। क्या होते हैं? H प्लस आयन। अगर आप H लिखते हो तो ये वन और वन हो जाता है, यानी इसमें प्रोटॉन वन और इलेक्ट्रॉन वन। लेकिन जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा, तो हमारा हाइड्रोजन क्या बन जाएगा बच्चों? पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन आयन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर प्रोटॉन तो रह गया बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी केवल अब H प्लस में केवल प्रोटॉन रह गया, इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन नहीं रहा इसका मतलब उसमें कक्षाएं नहीं रही, और कक्षाएं नहीं रही तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? केवल नाभिक बचा। और नाभिक बचा यानी यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? प्रोटॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। यानी हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है वो वास्तव में प्रोटॉन होता है। ठीक है बच्चों? यानी प्रॉब्लम नहीं ना? अब ये समझ में आया ना कि अगर कैथोड से एनोड की तरफ जो किरण चलती है, तो उसके विपरीत दिशा में भी एनोड से कैथोड की तरफ किरण चलती है। इसका पता कैसे चलता है? तो कैथोड में छेद करने पर जो किरण बाहर निकल के आती है तो जेडन इसका लेप चढ़ा देते हैं, उस पर पड़ती है तो स्पार्किंग करती है। और क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं होता है। समझ में आया? इसी से पता चल जाता है बच्चों कि हमारी ये कौन सी किरण है बच्चों? कैथोड किरण वास्तव में बनती है। यानी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। ये तो कहानी हो गई। हम भी धांसू सर ने पगलाए का। जय महाकाल। ठुकिए ठुकिए 5,000 लाइक। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे धांसू सर एक एक बार पढ़ाते पढ़ाते ठुकिए ठुकिए, लाइक ठुकिए, सब्सक्राइब ठुकिए, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सालों भर से तुम्हारे लिए लगे रहते हैं हम। मतलब लगता है कि एकदम स्क्रीन फाड़ देंगे। चलिए बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हंसी आ जाती है। अब उनका मिमिज भी बहुत सारा बना बना के एथी करता है। हाँ हाँ। चलिए यहाँ पे फिलहाल देखिए, तब समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए अगर कोई पूछेगा कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है बच्चों,
वो आप सभी लोग को मालूम है। चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चूंकि प्रोटॉन भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, समझ रहे हो ना बच्चों, प्रोटॉन भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और ये प्रोटॉन जब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बच्चों, तो इससे स्मॉलेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए प्रोटॉन के ही चार्ज को सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज भी माना जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज माना गया। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सबसे स्मॉलेस्ट माना गया, तो उसके 1 यूनिट निगेटिव चार्ज कहा गया। तो प्रोटॉन के चार्ज को क्या कहेंगे? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कहेंगे बच्चों? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब समझ में आ गई सारी बातें? नहीं समझ में आया? आ गया? अब देखिए बच्चों, इसके मास का मान क्या हो सकता है? तो इसके मास का मान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो इसके मास का भी मान निकल गया, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। और इसमें E/m का रेशियो जो होता है डिस्चार्ज ट्यूब में, हाई कब होता है? तो जब हाइड्रोजन गैस डाला जाता है तब, क्योंकि हाइड्रोजन में ही केवल प्रोटॉन्स रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम? उससे निकाल देने पर वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जैसा हो जाता है। किसको? तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देने पर वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन के जैसा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो क्वेश्चन आ जाता है कि एनोड किरणों के लिए विसर्ग नली में E/m का मान, E मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, नहीं समझ में आया? E/m कहता है, चाहे Q/m कहता है, चाहे C/m कहता है, मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात सबसे हाई कब होता है? तो जब विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस प्रयोग होता है। ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान किसी भी गैस के लिए सेम होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान अन्य अदर अदर गैसों के लिए भिन्न भिन्न हो जाता है। और सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस के लिए होता है। ये बात एकदम याद रखेंगे। चलिए, तो ये प्रोटॉन की कहानी हो गई बच्चों। आज हम न्यूट्रॉन समाप्त कर देंगे और कल आप लोग अपना बुक लेके आएंगे। नहीं बुक लेके आइएगा तो सोच लीजिएगा, हम कल से दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। फिर मत कहिएगा कि सर क्वांटम नंबर नहीं सिखाए, या क्या कहते हैं सर आपने क्वांटम नंबर नहीं सिखाया, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाया। बता तो दिए, हम जानते हैं, लेकिन बहुत बच्चे इसमें नहीं जानते हैं, जैसे प्रतिज्ञा नहीं जानती है। तुम जानते हो? है? चलिए, तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जानते हैं? अनिश्चितता का सिद्धांत? नहीं, केमिस्ट्री में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर शायद एच या कुछ होता है इस तरह से। चलिए, वो मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे अब हम आते हैं बच्चों न्यूट्रॉन में। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम कर दे, बोलिए। तो आज तीनों पार्टिकल का डिस्कवरी हो जाएगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है एटम का थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इसके डिस्कवरर कौन थे बच्चों? इसके डिस्कवरर थे बच्चों जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक थे। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था बच्चों, क्या था? नहीं ना मालूम है? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रिया थी। नाभिकीय अभिक्रिया पर उन्होंने क्या किया था? बेरिलियम धातु पर, बेरिलियम धातु पर, नहीं समझ रहे हो, अल्फा कणों से आघात किया था। यही है अल्फा कण। नहीं समझ में आया? बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात किया था, तो उसमें 4 2 6 परमाणु संख्या 6 आया था। 9 4 13 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसका परमाणु संख्या 0 लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना था? 1 था। नहीं समझ में आया? तो यही हमारा बन गया बच्चों न्यूट्रॉन। क्या बन गया बच्चों? न्यूट्रॉन बन गया। यानी बेरिलियम धातु, बेरिलियम परमाणु के नाभिक पर
जब अल्फा कणों से आघात किया जाता है। किससे बच्चों? अल्फा कण। अल्फा कण वास्तव में हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कणों से आघात किया जाता है बच्चों, तो हमें कार्बन का नाभिक मिले, कार्बन परमाणु मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है, ठीक है ना। यानी बेरिलियम परमाणु पर उसके नाभिक के ऊपर जब अल्फा कणों से आघात किया जाता है तो हमें कार्बन का परमाणु मिलता है और एक पार्टिकल मिलता है जो चार्जलेस होता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन मास होता है। और वो पार्टिकल हमारा क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है बच्चों? चार्जलेस है। चार्जलेस है यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बच्चों, 0 कूलम्ब है। और इसका मास जो होता है 1.764 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? ये सबसे द मोस्ट हेवीएस्ट द मोस्ट हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम। परमाणु का सबसे भारी कण जो होता है वो कौन होता है बच्चों? न्यूट्रॉन ही होता है। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? और ये दोनों प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है बच्चों, ये दोनों के दोनों नाभिक में रहने वाले पार्टिकल है। किस में रहने वाले पार्टिकल है? नाभिक में। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? सारी कहानी आप लोग के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाली हो गई। इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, नहीं उतारना चाहते हैं तो मत उतारिए, ये आपकी मर्जी।